Hello everyone. Today we will start the new chapter, Tribes, Nomads and Settled Communities. Let's begin the chapter. Chapter 5, Tribes, Nomads and Settled Communities. Let's begin. Points to focus, social changes in tribal societies, nomadic and pastoral communities of medieval India. Major changes in the life of nomadic pastoralists of medieval India. Impact of political developments in life of tribal people. Comparing tribes and caste, society, religion, administration of different tribal. बिफोर द बिगनिंग ऑफ मिडिवल पीरियड सोसाइटी डिवाइड की गई वर्ण के बेसिस ब्राह्मण क्षत्रियास वैश्यास शूद्रास ये फोर मेन कास्ट थी ब्राह्मण सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते थे एंड डिफाइंड द रूल्स ऑफ वर्ण सिस्टम ये रूल्स एक्सेप्ट हुए बाय रूलर्स ऑफ लास्ट किंगडम अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स हायरार्की जो थी सोशल क्लासेस के बीच में दैट ग्रू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टाउन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल एंड टेम्पल टाउन्स इससे बहुत सारे सोशल चेंजेस आए मिडिवल इंडिया में एंड दिस फर्दर लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटी ट्राइब एंड जाति बहुत से न्यूली क्रिएटेड सोसाइटीज थी जिसमें फॉलो नहीं करा था सोशल रूल्स को एंड रिचुअल्स को जो ब्राह्मण्स ने बनाए उनकी अपने सेट ऑफ रूल्स थे ये सोसाइटीज को ट्राइब्स कहा गया केम टू बी कॉल्ड ट्राइब्स ट्राइब को डिवाइड किया गया न्यूमरस इक्वल क्लासेस में उनका मेजर ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर सबसे पावरफुल ट्राइब्स जो थी कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज कुछ ट्राइबल सोसाइटीज थी नोमैडिक इन नेचर जबकि अदर्स सेटल्ड हुई कम्युनिटीज फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर ट्राइब्स ने चूज किया कि वो प्लेसेस में रहेंगे जो डिफिकल्ट टू रीच लाइक फॉरेस्ट हिल्स एंड डेजर्ट्स नए सबकास्ट इमर्ज हुए विद इन द अर्लियर कास्ट एंड पॉपुलरली कॉल्ड जाति जातीज कंसिस्ट थी ट्राइब्स की एंड सोशल ग्रुप्स जो इंक्लूड करते थे इन द कास्ट बेस्ड सोसाइटी कुछ एग्जांपल्स हैं स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस लाइक कारपेंटर्स एंड मैसन्स जातीज जो थे वो बेस बने फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटीज सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस देयरफॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस ने अफेक्ट किया जाति सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट जाति ने प्रोवाइड करा आइडेंटिटी सिक्योरिटी स्टेटस बट ओवर द टाइम हैज ओपन टू चेंजेस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल वाई स्टडी ट्राइबल स्टडीज जो है ट्राइबल पॉपुलेशन पे नीड टू बी एम का मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स थे टू अंडरस्टैंड क्या मिस्ट्री हमारे ओरिजिन्स की क्या है टू अंडरस्टैंड ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड जेनेटिक बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजीजेस और इम्प्रूव करना कंडीशन ऑफ ट्राइब्स टुडे आज की जो ट्राइब्स की कंडीशन है उनको इम्प्रूव फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन ऑफ अंडमानीज हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशंस फॉर सेंचुरीज इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अंडमानीज नियर एक्सटिंक्शन है following the reduction of the population prominent types of medieval India. The prominent tribes of medieval India, the facts, location is given below. Khokhar, that is Punjab, influential during 13th and 14th century. Gakhar, Pakistan. Kamal Khan Gakhar was a noble mansabdar in the reign of Emperor Akbar. Langhas and Arghuns, Multan and Sindh dominated extensive regions, finally were suppressed by Mughals. Gaddis, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, Shepherd tribe associated with the ancient Brahmpur kingdom at Chamba, Himachal Pradesh. Chero chiefdoms present day Bihar and Jharkhand emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's general attack defeated Hills, Western and Central India, an ethnic group of people in West India. By the late 16th century, many of them became settled agriculturists. Some became Gonds. Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. Gonds ने rule किया Gondwana now in eastern Madhya Pradesh and western Odisha between 13th Kalis, Maharashtra, Highlands, Gujarat, and Uttar Pradesh. They were once owner of small princely states and some were significant landholders. 10th and 20th century. Homes distant northeastern part. They migrate from present-day Myanmar to Brahmaputra Valley in 1220. We will read about some of them in detail later in this chapter. The nomadic people. The 18th century India ने देखा एक chain of mobile traders जिन्होंने connect किया India को to the outside world. Traders from Central Asia brought goods to India and peddler merchant communities like Banjaras, other traders carried these goods to hinterland and मर्चेंट्स आइदर हिंदूज होते थे या मुस्लिम्स कुछ हिंदू मर्चेंट्स थे बनियाज या सर्राफ्स और श्रॉफ्स शेटीज बालीजाज परिकाज बंजाराज वो लॉन्ग डिस्टेंस चलते थे अपने एनिमल्स के साथ पेस्टोरल प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते जैसे वूल घी एक्सेट्रा सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के साथ एक्सचेंज करते थे किसके बदले वो ग्रेन लेते थे क्लॉथ लेते थे यूटेंसिल लेते थे कोई प्रोडक्ट लेते थे इट इज नोन थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ये जो मर्चेंट कम्युनिटीज होती थी इनको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाता था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बाय द रूलर द बंजाराज ओरिजिनली बंजाराज बहुत ही लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी थी इंडिया की एडिटेड वर्जन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स
वॉल्यूम सेकंड में आर्थर बानियन, जेम्स हैस्टिंग्स ये कहते हैं नेम बजारा लिया गया संस्कृत वानचारा से, इसका मतलब ट्राइब्स ऑफ बॉर्डरिंग ट्रेन करिए। बंजारा जो थे वो नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं जिसने सप्लाइड किया फूड ग्रेन्स इन द नॉर्थ स्पेशली सेंचुरी, so they also did trade. Delhi sultans like Sultan Alauddin Khalji and Mughal ruler Aurangzeb ने रिक्रूट करा था उन्हें फॉर सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू देयर आर्मी। उन्हें themselves actively served किया इन मोहम्मद बिन तुगलक आर्मी एज सोल्जर। बंजारास इन्वॉल्व थे ट्रांसपोर्टेशन वर्क में फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ देयर कम्युनिटी। उन्हें वर्क किया एज पेडलर्स एंड पोर्टर्स इन मुगल आर्मी। एज ऑलरेडी मेंशन बंजारा कम्युनिटी ने सर्व किया मुगल आर्मी में एज पोर्टर्स एंड पेडलर्स। जब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रेलवेज ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1850 में, जो ग्रोथ था मार्केट इकोनॉमी एंड ट्रांसपोर्ट बहुत अफेक्ट किया लाइफ और लाइवलीहुड ऑफ बंजारा, जिसका रिजल्ट हुआ कुछ बिकेम एग्रीकल्चर लेबरर्स बने वेस्टलैंड पर एंड द फॉरेस्ट। बाय द लेट 18th सेंचुरी में बंजाराज ने सेटल डाउन शुरू करा अपना एरिया जो विलेज के पास फॉरेस्ट के पास। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बंजाराज को फोर्स किया गया बाय द ब्रिटिश की टोटली अबंडन करें अपने ओरिजिनल ऑक्यूपेशन एज फूड ग्रेन ट्रेडर्स, कैटल रेजर्स। In course of time, Banjaras were also suppressed by dominant groups in the society. इनमें से बहुत से लेबरर्स विथस्टैंड नहीं कर सकते थे हार्श कंडीशन और वो डाइड हो मर गए। तो वो जो बंजारास जिसने एग्रीकल्चर टू लॉस्ट ऑल द लैंड्स टू फीडल जागीरदार मनी लैंडर्स, वो टेनेंट्स बने उन्हीं के लैंड पर जो उन्होंने क्लियर किया। तो दिस डिटोरिएटेड देयर, इससे इनकी इकोनॉमिक पोजीशन और डिटोरिएट हो गई। नॉलेज कॉर्नर। द वर्ली ट्राइब लिव्ड इन माउंटेनियस एरियाज ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। वर्ड वर्ली मतलब हो गया एबोरिजिनल ट्राइब जो प्रिफिशिएंट इन डिगिंग आउट रूट्स, प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। वर्ली पेंटिंग जो है वो एक इंडिजिनस कल्चर का ट्राइब जो लोगों का पार्ट है। पेंटिंग्स यूज मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज होता है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, थिंग लाइफस्टाइल दिखाते हैं उसमें ट्राइब के। गोंड्स। गोंड्स लिव रहते थे फॉरेस्ट एरिया ऑफ रीजन कॉल्ड गोंदवाना जो प्रेजेंट डे में ईस्टर्न ईस्ट का मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न। उन्होंने रूल किया इस रीजन को 16th सेंचुरी तक और बिटवीन 16th और 18th सेंचुरी में उन्होंने रूल करा 4 किंगडम्स, गढ़ा, मैदिया, देवगढ़, चंदैन, केरला। टुडे पीपल फ्रॉम गोंद कम्युनिटी वो स्प्रेड है पूरी स्टेट्स में ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। गोंस मोस्टली बोलते थे गोंदी लैंग्वेज सिमिलर टू प्रेजेंट डे तेलुगु। उन्होंने प्रैक्टिस करा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उन्होंने फॉलो करा एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लार्ज गोंड ट्राइब डिवाइड हुई स्मॉलर क्लैंस में, हर एक क्लैन के अपने राजा थे, राइज थे। however लार्ज गोंड किंगडम्स ने ओवरऑल कंट्रोल। उसी तरीके से गोंड किंगडम को डिवाइड किया गया गढ़s में, ये लाइक प्रेजेंट डे स्टेट। गढ़s फर्दर डिवाइड हुए 84 में, यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस, तो फर्दर डिवाइड हुए बरहौज, यूनिट्स ऑफ 12 विलेज। गोंस फर्स्ट फेस्ड अटैक्स फ्रॉम द मुगल्स, उन्हें सक्सेसफुली डिफीट किया, लेटर उनको स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर बुंडेलास एंड 1740s में मराठास ने गोंड राजास को ओवरथ्रो। गोंड्स को कहने लगा टू हैव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड यूज कैलेंडर। दे बिलीव्ड इन एंसेस्टर वर्शिप और वर्शिप ऑफ क्लैन और विलेज डाइटीज को मानते। अहोम्स, अहोम किंगडम एस्टैब्लिश्ड हुआ बाय चाओ लुंग सिउ पापा जो माइग्रेट कर उन्होंने प्रेजेंट डे म्यांमार से ब्रह्मपुत्र वैली 1220। अहोम्स ने कॉन्कर करा पावरफुल किंगडम्स ऑफ चुडियास एंड ऑफ कोशेडाओ इन द 60। सराइडियो एक नई डिस्ट्रिक्ट थी असम की, आज वॉज कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ अहोम्स। लैंग्वेज जो थी यहाँ के लोग की बस थी ताई, सिमिलर टू थाई लैंग्वेज प्रेजेंट डे की। अहोम्स ने एक्सपैंड करने की कोशिश करी अपने किंगडम को अहोमाइजेशन के थ्रू, हाउएवर एक्सपेंशन बहुत लार्ज भी था, बहुत तेज भी था एंड की तरफ। अहोम लार्जली एक मल्टी एथनिक स्टेट बने एंड एथनिक अहोम पीपल जो थे दे वर लेफ्ट टू लेस देन 10% रह गए ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देयरफॉर अहोम क्लैंस और खेल्स जिसने कंट्रोल किया बहुत सारे विलेजेस को, दे वर ब्रोकन अप एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज हो गया। अहोम्स फेस्ड इंटरनल रिबेलियन एज वेल एज अटैक फ्रॉम बर्मा। With the defeat of Burmese after the first Anglo-Burmese war in 1826, जो कंट्रोल था किंगडम का वो पास हो गया इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी। अहोम्स ने ब्रॉट विद देम सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर, लेबरर्स को पाइक्स कहा गया। मेजर ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड पब्लिक वर्क था। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा इंडिया में टेक्नोलॉजी ऑफ वेट राइस कल्टीवेशन। हिल्स ऑफ राजस्थान, हिल्स ऑफ राजस्थान बिलोंग करते थे मेवाड़ रीजन ऑफ द स्टेट। हिल का मतलब बाव, सिग्निफाइंग कि भिल ट्राइब्स जो थे वो आर्चर्स थे प्रोफेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था भिल ट्राइब्स का एंशियंट टाइम्स में वो था सेफ गार्डिंग रॉयल फैमिलीज को, एक हंट्समैन की तरह काम करते। हिल्स ऑल्सो रिसाइड इन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा एज वेल एज इन बांग्लादेश। हिल्स का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है नोन एज घूमर।
हिल्स डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर अपनी सारी इकोनॉमिक नीड्स अंडरटेक करते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जहाँ पर वो बर्न करते हैं फॉरेस्ट को लैंड को क्लियर करते हैं ऑल्सो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को गैदर करते हैं अंडरटेक करते हैं फिशिंग और हंटिंग वाइल्ड दे ऑल्सो लिव्ड इन टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं जबकि कुछ बिल्स हैं वो ब्रिक और मॉर्टल हाउसेज में जा चुके हैं लॉट ऑफ देम अभी भी हट्स में रहते हैं वेकेटिंग देम अगर डिजास्टर स्ट्राइक हो जाती है बिल मैन टर्बन्स पहनते हैं वेस्ट कोट्स पहनते हैं विमेन साड़ीज पहनते हैं बिल मैन टर्बन्स पहनते हैं वेस्ट कोट पहनते हैं जबकि विमेन साड़ी पहनती हैं ऑल्सो नोन फॉर देयर प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्टिंग बोडोज ऑफ असम बोडोज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है असम की बिलोंग टू बोडो कल्चरल क्लैन बोडोज ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली amongst the most progressive tribes in India. Bodo's native language है देवदही, also known as Tibeto-Burmese and Devanagari. Bodo people. Bodos primarily undertake करता है टी प्लांटेशन वर्क करते हैं टी एस्टेट्स इन असम जो एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए सेरिकल्चर एक अनदर ऑक्यूपेशन है जो वो परस्यू करते हैं सिल्क को प्रेयरिंग को प्रैक्टिस करते हैं पिग एंड पोल्ट्री फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं हाउ डू वी नो अबाउट द ट्राइबल स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर और लाइफस्टाइल एक पार्ट है साइंस का ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जैसे ट्राइबल हैव मोस्टली लेड एन आइसोलेटेड एंड ऑफन नोमैडिक लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना रिसर्च स्कॉलर्स कम टू द ट्राइबल रीजन्स befriend द ट्राइबल्स उनके साथ रहने लगे लर्न देयर कल्चर ये जो स्कॉलर्स होते हैं इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट करा अमंग अदर थिंग्स डेली रूटीन सोशल कस्टम रिलीजियस बिलीफ हाउसिंग सिस्टम लैंग्वेज और डायलेक्ट आर्ट्स एंड क्राफ्ट funerary practice proverbs songs and folk tales of tribes हिस्टोरियंस ऑफन यूज करते हैं राइटिंग्स ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ताकि वो हिस्ट्री ऑफ ट्राइब को ट्रेस एंड रीजन्स जिसमें वो रहते थे लोकल इंस्क्रिप्शंस लिटरेचर सप्लीमेंट्स द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज टू द ट्राइबल्स जो थे वो फर्स्ट इनहेबिटेंट्स थे हमारी कंट्री के ओरिजिनल ओनर्स ऑफ द लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिजर्व करना उनके कल्चर और सोसाइटी को और उनको रिस्पेक्ट करना कि उनको पता है कैसे टू लिव इन हार्मनी इन नेचर इंपॉर्टेंट है उससे हम कुछ सीखें Let's value, we must understand the importance of respecting and preserving diverse culture and social system. It highlights कैसे different communities जैसे tribe उनके अपने unique ways हैं of life that contribute to the rich tapestry of human civilization. Additionally, वो emphasize करता है need to recognize the impact of historical changes on marginalized groups and importance of understanding and valuing their contributions to society. Let's remember, medieval Indian society को divide किया गया four main castes में Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Brahmins holding the highest position. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल और टेम्पल टाउन्स का इससे सोशल चेंजेस हुए इमर्जेंस ऑफ न्यू सोसाइटी ट्राइब्स न्यूली फॉर्म्ड सोसाइटीज दैट डिड नॉट फॉलो ब्राह्मणिकल रूल्स एंड हैड देयर ओन कस्टम्स ट्राइब्स मोस्टली इन्वॉल्व थे इन एग्रीकल्चर में ऑफन लिव्ड इन आइसोलेटेड एरियाज लाइक फॉरेस्ट हिल्स न्यू सबकास्ट कॉल्ड जातीज इमर्ज विद इन अर्लियर कास्ट एंड दीज जातीज बिकम द बेसिस फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जाति सिस्टम ने प्रोवाइड किया आइडेंटिटी सिक्योरिटी स्टेटस चेंज हो गए ड्यू टू इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल Study of tribes is important for understanding human origin, genetics, and of tribes too. Banjaras were nomadic tribes involved in trading and transporting goods, but their livelihood declined after British. Goans ruled the Gondwana region, practiced shifting cultivation, and had a centralized system of administration. Homes who migrated to Assam established a kingdom, introduced wet rice cultivation, and forced slavery. Hills of Rajasthan were known for their archery skills, practiced slash and burn cultivation, and lived in temporary settlements. Anthropologists study tribal cultures by living with them, documenting daily lives, customs, and belief to understand their history. Assessment corner, multiple choice question. Which word had the most important position in early society? Brahmins. How did newly created tribes differ from the earliest caste-based societies? They had their own set of rules. Who established the home kingdom in Brahmaputra Valley? Tanglu Siukhapa. What was the key characteristic of the Bills in Rajasthan? Being skilled archers. Why is it important to study the tribal population? To understand genetic difference. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again. We'll see you. Till then, bye bye. Take care.